दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर पर नया पर्दाफाश हुआ है। ऑपरेशन अमीर पर काम कर रहा था आतंकी उमर। फरीदाबाद से विस्फोटक जम्मू कश्मीर ले जाने का प्लान था। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में विस्फोटक बनाने की टेस्टिंग की गई। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ। तो एक और ये नया बड़ा अपडेट सामने आया है। अल फलाह में विस्फोटक बनाने की टेस्टिंग, सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। लगातार पूछताछ की जा रही है और कहां तक तार जुड़े हैं ये भी देखा जा रहा है। तो क्या है आतंकी उमर का ऑपरेशन अमीर और इस ऑपरेशन के तहत क्या साजिश रची जा रही थी? खबर क्या है? दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर को लेकर खुलासा। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आई नई जानकारियां। ऑपरेशन अमीर पर काम कर रहा था आतंकवादी उमर। जांच एजेंसियों के सामने आतंकी मुजम्मिल का कबूलनामा, क्योंकि लगातार पूछताछ हो रही है। खुद को अमीर कहता था आतंकवादी उमर नबी मुजम्मिल। लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए उमर ने काफी तैयारी की थी, प्लानिंग हुई थी। उमर ने 9 से ज्यादा भाषाओं को ब्रेन वॉश के लिए सीखा भी था, जिससे कि वो आसानी से कम्युनिकेट कर सके। दूसरों को डराकर कट्टरपंथी बनाता था आतंकी उमर। सभी आतंकवादियों के ऊपर उमर नबी का कंट्रोल भी था। उमर ने ही दिल्ली ब्लास्ट का पूरा प्लान तैयार किया था और वही ज्यादातर लोगों से कम्युनिकेट करता था, इसलिए मास्टरमाइंड भी था। फरीदाबाद से विस्फोटक जम्मू कश्मीर ले जाने का प्लान था और अल फलाह यूनिवर्सिटी में विस्फोटक बनाने की टेस्टिंग भी की जा रही थी। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये नया बड़ा अपडेट सामने आया है। किस तरीके से अल फलाह में टेस्टिंग की जा रही थी, फिर कई लैंग्वेज इसने सीखी जिससे कि लोगों से आसानी से कम्युनिकेट कर पाए। क्या है ये ऑपरेशन अमीर? जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन आमिर इसने नाम रखा हुआ था डॉक्टर उमर ने। और इसके अलावा खास बात है कि डॉक्टर उमर जो था वो बेहद पढ़ा लिखा था, जो अब तक की जांच में सामने है। और ये भी पता चला कि उसे 9 भाषाओं की अच्छे से जानकारी थी और बाकायदा उसने जो अपना एक ग्रुप बनाया था सिग्नल ऐप पर, वो भी उसने चाइनीज भाषा के अंदर बनाया था। और मात्र 6 महीने के अंदर उसने फराटेदार चाइनी भाषा बोलना सीख लिया था। और साथ ही जो भी टेक्स्ट वो करता था अपने साथियों को, वो चाइनीज भाषा के अंदर करता था और बाकी साथी उसको ट्रांसलेट करते थे अपनी अपनी भाषाओं के अंदर। तो कहीं ना कहीं बेहद पढ़ा लिखा उमर बताया जा रहा है। इसके अलावा यह भी बताया गया जांच के दौरान जब मुजम्मिल से पूछताछ हुई उमर को लेकर, तो उसने बताया कि दरअसल जितना भी विस्फोटक था उसको किस तरीके से टेस्ट करना है, वो सब कुछ वो अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के अपने रूम में किया करता था। इसके अलावा जांच के दौरान यह भी सामने आया कि धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में वो काफी नाराज चल रहा था और लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से घाटी के अंदर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। साथ ही नूह और इसके अलावा मेवात के अंदर जो दंगे हुए थे उनको लेकर भी वो काफी आहत था और उसके बाद भी वो काफी साजिश रच रहा था इसी मॉड्यूल के साथ मिलकर। तो कहीं ना कहीं जो साजिश थी ब्लास्ट करने की, वो साल 2022 और 23 में भी इसने तैयार की थी। लेकिन उस वक्त जांच एजेंसियों का शिकंजा इतना कसा हुआ था कि वो मुमकिन नहीं हो पाया, तो लिहाजा उसने साल 2025 में इस वारदात को अंजाम दिया। तो उमर को लेकर लगातार जांच एजेंसी खुलासा कर रही है और ये तमाम जो खुलासे हैं गिरफ्तारी के आधार पर हो रहे हैं, जो मुजम्मिल ने बताया, जो शाहीन ने बताया और इसके अलावा अब तक जो डॉक्टर आदिल ने बताया। तो फिलहाल इसमें एक और गिरफ्तारी पुलिस की तरफ, एनआईए की तरफ से की गई है। ये गिरफ्तारी भी शोएब नाम के शख्स की है, जो कि लगातार डॉक्टर उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था। जी।